नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बाइनरी ऑपरेशन चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली होता क्या है, राइट। देखिए, बाइनरी ऑपरेशन में दो चीज़ें आ रही हैं, आप देख रहे हैं, एक बाइनरी और एक ऑपरेशन। सबसे पहले तो हम लोग ऑपरेशन समझते हैं कि ऑपरेशन क्या होता है, राइट। देखिए, अगर हम लोग ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन में अगर हम नंबर्स की बात करें, राइट, तो हमें मालूम है कि जो नंबर्स में जो ऑपरेशंस हैं, जैसे प्लस माइनस, राइट, मल्टीप्लिकेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, राइट, डिवीज़न, ये हमारे ऑपरेशंस कहलाते हैं, राइट। ये नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो हम इन ऑपरेशंस का यूज करते हैं, राइट, ऑन नंबर्स, राइट। उसके बाद अगर हम सेट में जाते हैं, राइट, अगर हम सेट में जाते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, राइट। तो इसी तरह से यूनियन और इंटरसेक्शन भी हमारे जो ऑपरेशन हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन भी हमारे ऑपरेशन है, राइट। ये ऑपरेशन सेट पे डिफाइन है, वन सेट। इसी तरह से पर्टिकुलर ऑपरेशन डिफाइन भी हो सकते हैं, जैसे a प्लस बी बाई 2 या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, इस तरह से। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर पहले तो हम लोगों ने ऑपरेशन समझा कि ऑपरेशन क्या होता है। अब हम यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशंस को समझेंगे कि बाइनरी ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, राइट। देखिए, बाइनरी ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन को ही हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। कब कहते हैं कि अब देखिए, बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमारे पास सेट होना ज़रूरी है, राइट। तो हमने मान लिया हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। हमने एक सेट लिया नेचुरल नंबर, राइट। तो अगर हम लोग नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर आप जानते ही हैं क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये हमारे नेचुरल नंबर है, राइट। अब देखिए, बाइनरी ऑपरेशन पर्टिकुलर किसी सेट पे डिफाइन होता है। अब जैसे हम ऑपरेशन एडिशन लें, राइट, हमने एक ऑपरेशन लिया है एडिशन। एडिशन ऑपरेशन है और सेट हमारा नेचुरल नंबर है। तो अब अल्टीमेटली ऑपरेशन तो है एडिशन। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा विद रेस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर? मतलब या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एडिशन जो है नेचुरल नंबर के सेट पे बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, राइट। तो अब देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर हम नेचुरल नंबर्स को ऐड करें तो हमको नेचुरल नंबर ही मिलेगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है, किसी ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन तब बोल सकते हैं, पर्टिकुलर हमारे पास एक सेट है, ऑपरेशन है। अब जनरली यहाँ तो हमने एडिशन लिया हुआ है, राइट। अगर हम जनरल वे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम उस सेट के कोई भी एलिमेंट को लें, राइट, उस सेट के एलिमेंट को ऑपरेट करें और ऑपरेट करने के बाद हमको अगर उसी सेट का एलिमेंट मिलता है, राइट, तो हम कहेंगे कि जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है उस सेट के रेस्पेक्ट में, राइट। अब जैसे यहाँ पर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में अगर हम कोई भी दो नेचुरल नंबर ऐड करेंगे तो हमको अल्टीमेटली नेचुरल नंबर ही मिलेगा। आप देख लो यहाँ पे, जैसे आपने किया 1 + 2 3 आया, या 2 + 3 5 आया एंड सो ऑन, राइट। तो अब अगर हम इसको जनरल वे में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको जनरल वे में इस तरह से लिख सकते हैं कि a + b = c फॉर एवरी a b c बिलोंग्स टू n। और यहाँ पर जो सम आना चाहिए वो हमारा कैसा आना चाहिए? c आ रहा है, ये कैसा होना चाहिए? हमारा यूनिक होना चाहिए, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जो एडिशन ऑपरेशन है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। इसलिए है क्योंकि हम अगर नेचुरल नंबर के सेंस में बात करते हैं यहाँ पे, तो कोई भी नेचुरल नंबर को, या हम ऐसे भी कह सकते हैं नेचुरल नंबर के किन्हीं भी एलिमेंट को हम अगर जोड़ते हैं तो हमको जो रिजल्टेंट मिलता है वो नेचुरल नंबर ही मिलता है, जो कि यूनिक होता है, राइट। इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद अब जैसे हम जैसे a + b = c, अब जैसे यहाँ पर तो हमने नेचुरल नंबर का आपको एग्जाम्पल दे के समझा दिया। इसी तरह से
डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस आप चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेट चेंज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर हम बाद में आएंगे, पहले हम पर्टिकुलर, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया, ये मतलब एक तरह से पर्टिकुलर केस है। अगर हम इसकी डेफिनीशन में जाएं तो हम डेफिनीशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब उसकी डेफिनीशन क्या होगी, राइट। ये बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनीशन क्या होगी, राइट। तो अब जैसे यही एग्जांपल हम लोग लिया था, इसी से समझते हैं, फिर हम डेफिनीशन पे जाते हैं। यहाँ पर जो है कि हम कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं और हमको उसी सेट का यानी नेचुरल नंबर ही मिल रहा है, यानी नेचुरल नंबर के किसी भी एलिमेंट को लेने पे हमको नेचुरल नंबर ही मिल रहा है जो कि यूनिक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारा है ऑपरेशन वो बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर के रेस्पेक्ट में, राइट। अब यहाँ पर जो है कि अब देखिए, इसको आप ऐसा समझिए कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एक्चुअली एक फंक्शन ही होता है। कैसे फंक्शन होता है वो मैं भी डिफाइन करूँगा, कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ऑपरेशन क्या है हमारा, एडिशन प्लस हमारा ऑपरेशन है, राइट। और ये कैसे डिफाइन है, n क्रॉस n से n में डिफाइन है, राइट। हमारा ऑपरेशन एडिशन है, मतलब एडिशन हमारा एक फंक्शन की तरह ट्रीट हो रहा है, राइट। एडिशन हमारा एक तरह से फंक्शन ही है। क्यों फंक्शन है, मतलब एडिशन हमारा n क्रॉस n से n में, राइट, जा रहा है, यानी n क्रॉस n से n में डिफाइन है, राइट। अब यहाँ पर देखिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर इस सेट के सारे एलिमेंट की यूनिक इमेज अगर दूसरे सेट में होती है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई वो जो रूल है वो हमारा फंक्शन है एक तरह से। तो यहाँ पर जो रूल है एडिशन का है। अब आप देखिए n क्रॉस n है, तो n क्रॉस n में जो एलिमेंट आ रहे हैं, आप इसको ऐसे देखिए, देखिए n क्रॉस n में क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे हमारे, n भाई जो भी ऑर्डर्ड पेयर आप जानते ही हैं। तो जो हमारे n क्रॉस n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ए बी, राइट। ये हमारा कुछ इस तरह से होगा कि a प्लस बी, राइट। मतलब ऑर्डर्ड पेयर कोई भी n क्रॉस n का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो पर्टिकुलर a प्लस बी पे मैप हो रहा होगा या यूनिक a प्लस बी पे मैप हो रहा होगा, राइट। यानी हर ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट की यूनिक इमेज हमको मिलेगी नेचुरल नंबर में जो कि a प्लस बी होगी, राइट। अब आप यहाँ देखिए कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हम लेंगे, a और b में कोई भी एलिमेंट अगर हम डालते हैं नेचुरल नंबर के, मतलब n ए बी एन से आ रहा है, ए बी एन से मतलब कोई भी हम ऑर्डर पेयर लें, सपोज दैट हमने 2,3 ले लिया, सपोज दैट इसमें 2,3 ले लिया सपोज दैट, तो जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर 2,3 होगा वो पर्टिकुलर किसी यूनिक एलिमेंट पे मैप होगा। किस पे मैप होगा, ऑपरेशन देख रहे हो यहाँ एडिशन डिफाइन है पर्टिकुलर, तो जब हम इनको जोड़ेंगे बेसिकली तो हमारा कितना हो गया 2 + 3 यानी 5, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर 2,3 है उसकी जो इमेज है वो 5 है जो कि यूनिक है, राइट। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर इसको इस तरह से लिखा गया है, अब इसी को हम आगे यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है a प्लस बी, मतलब a और b को ऑपरेट करना, जो कि हालांकि यहाँ पर a प्लस बी हम लिख दिया है, राइट। तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर फंक्शन क्यों है, फंक्शन इसलिए है कि n क्रॉस n का हर एलिमेंट यानी हर जो भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर होगा उसकी यूनिक इमेज हमको नेचुरल नंबर में मिलेगी जो कि a प्लस बी होगी, राइट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारा एक फंक्शन की तरह ट्रीट होता है, या यूँ कहो बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी नहीं है, एक फंक्शन ही है जिसका डोमेन n क्रॉस n है, राइट, और कोडोमेन n है। जो इमेजेस बनती हैं n क्रॉस n के सारे एलिमेंट की जो इमेजेस बनती हैं वो क्या बनती हैं, a प्लस बी। भाई ऑर्डर्ड पेयर अगर ए बी ले रहे हैं तो उसकी जो यूनिक इमेज बनेगी वो बनेगी a प्लस बी, राइट। अच्छा जी, अब इसी को अगर हम, ये तो मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया, अब यहाँ पर सेट हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं, राइट, तो हमने उसके अकॉर्डिंग आपको समझाया, ये पर्टिकुलर केस है। अगर इसी को हम जनरल वे में लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिखें। देखिए जनरल वे में लिखने का मतलब क्या है हमारा, मतलब अगर हम इसकी डेफिनीशन में अब जाते हैं तो इसकी डेफिनीशन को हम कैसे लिख सकते हैं, राइट। इसकी देखिए जो डेफिनीशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, लेट S इज ए नॉन एम्पटी सेट,
राइट। लेट एस इज ए नॉन एम्प्टी सेट, एस हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है, देन ए फंक्शन स्टार सच दैट S क्रॉस S to S, राइट, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। मतलब पर्टिकुलर डेफिनेशन ही हमने उसी को आधार मान के वहाँ पर नेचुरल नंबर था, राइट, और यहाँ पर हमने कोई जनरल सेट ले लिया है जो कि S है, नॉन एम्प्टी सेट हमने लिया है। तो लेट S बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन ए फंक्शन इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। तो जो फंक्शन है हमारा जो कि S क्रॉस S से S में डिफाइन है, तो ये हमारा कह रहेगा बाइनरी ऑपरेशन, राइट। अब जैसा कि आपको मालूम है, अब स्टार हमारा कोई ऑपरेशन है, अब इसको मतलब जो इसके एलिमेंट की जो इमेज होगी वो किस में होगी, एस के एलिमेंट यानी ऑर्डर्ड पेयर अगर हम ए बी ले लें, स्टार ऑफ ए बी जो होगा वो हमारा क्या होगा, ए स्टार बी पर मैप होगा, यानी ऑर्डर्ड पेयर ए बी जो होगा वो ए स्टार बी पे मैप होगा। वो पर्टिकुलर ए और बी चूँकि हमारे एस से ही आ रहे हैं, तो जो ए स्टार बी जो एलिमेंट होगा वो एस का ही होगा बेसिकली कहा जाए तो, राइट। तो ये हमने पर्टिकुलर आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया है, राइट। देखिए ओवरऑल आपको इसमें समझना क्या है, ओवरऑल इसमें आपको एक चीज़ समझनी है, डेफिनेशन वगैरह पे आप मत जाइए, सिर्फ आप यहाँ पर इतना समझिए, हालांकि मैंने प्रॉपर डिफाइन कर दिया, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर ये समझिए कि बाइनरी ऑपरेशन जो है वो क्या है, एक सेट लिया, एक ऑपरेशन लिया, राइट। हम उस सेट के कोई भी एलिमेंट को ऑपरेट करें अगर, तो हमको अगर उसी सेट का एलिमेंट मिलता है तो हम कहेंगे जो ऑपरेशन हमने लिया है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, राइट। अब देखिए यहाँ पर तो अब डिफरेंट ऑपरेशंस और डिफरेंट सेट हम लेते हैं, तो उस केस में हमारा किस तरह से चेंज होता चला जाएगा। सबसे पहले तो देखिए हमने नेचुरल नंबर ही लिया था, तो जब नेचुरल नंबर में ही अगर हम ऑपरेशन चेंज करें तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट। मतलब हमने जो ऑपरेशन सेट लिया है वो नेचुरल नंबर लिया था और पहले हमने एडिशन लिया था, राइट। अब हम पहले तो नेचुरल नंबर लिख लीजिए, नेचुरल नंबर हमारा है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट। अब हमने ऑपरेशन जो लिया है वो एडिशन ऑपरेशन लिया था बेसिकली। आप इसको ऐसे लिखिए, इधर लिखिए ऑपरेशन, राइट, इधर लिखिए क्या ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, राइट। अब हमने ऑपरेशन एडिशन लिया, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, जैसा कि हमने अभी आपको समझाया था कि कोई भी दो एलिमेंट को अगर हम ऐड करेंगे, नेचुरल नंबर, कोई भी दो नेचुरल नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमको नेचुरल नंबर ही मिलेगा। इट मीन्स ये जो ऑपरेशन है नेचुरल नंबर के सेंस में बाइनरी ऑपरेशन हो गया, राइट। अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की, राइट। सब्सट्रैक्शन हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा, जैसे मान लीजिए आप कोई दो एलिमेंट हमने लिए, जैसे 1 - 2 हमने लिया, दोनों नेचुरल नंबर है, 1 भी हमारा नेचुरल नंबर है, 2 भी हमारा नेचुरल नंबर है। कुछ केस के लिए फुलफिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये समझिए 1 - 2 हमारा कितना होगा, -1। तो -1 जो हमारा है वो नेचुरल नंबर में लाई नहीं करता है, इसलिए माइनस जो है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, राइट। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो जैसे हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम जनरल लिखना चाहें तो जनरल इसको एडिशन के रेस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं a + b = c फॉर एवरी a b c बिलोंग्स टू n, राइट। a - b जो है a - b डज नॉट बिलोंग्स टू a - b जो है वो हमारा बिलोंग नहीं करेगा नेचुरल नंबर में। फॉर हर नेचुरल नंबर के लिए a - b की जो वैल्यू होगी वो a और b अगर हम यहाँ नेचुरल नंबर लेते हैं तो हर नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होगी। तो सब्सट्रैक्शन के लिए देख लिया, नहीं होगा। अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें तो a × b = c, राइट, a × b = c फॉर एवरी, ये तो खैर कंडीशन हमने लिखी दी है, यहाँ पर भी यही कंडीशन आएगी। और आप देख रहे हैं कि जो वैल्यूज़ हमको मिलेगी वो यूनिक मिलेगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप 2 + 3 5 भी आए और 6 भी आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। 2 + 3 5 ही होगा जो कि यूनिक होता है। इसी तरह से अगर हम सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो हर एलिमेंट के लिए कंडीशन फुलफिल यहाँ पर नहीं होती है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन भी आप जानते हो यूनिक होता है, राइट, जैसे 2 × 3 6, राइट।
तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। डिवीजन की बात करते हैं, राइट। अगर हम डिवीजन की बात करें हैं तो उस कंडीशन में अब आप देखिए, कोई दो नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हमने 2 और 3 ले लिया, तो जैसे ही आप 2 और 3 करोगे, 2 डिवीजन 3 इज इक्वल टू 2/3, राइट, जो कि हमारा नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है, राइट। इट मीन्स क्या हो गया कि जो हमारा डिवीज़न है बेसिकली कहा जाए, वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर, राइट। ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, राइट। अच्छा जी, अब देखिए हमने नेचुरल नंबर लेके और जो ऑपरेशंस हैं हमारे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन, उसके अकॉर्डिंग हमने बता दिया कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, राइट। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब देखिए सेट चेंज करेंगे तो सिस्टम हमारा चेंज होगा, उसके बाद ऑपरेशन चेंज करेंगे तो भी हमारा सिस्टम चेंज होगा, राइट। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, अब जैसे अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सेट चेंज कर रहे हैं, राइट। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब हम यहाँ सेट चेंज कर रहे हैं। सेट चेंज करने का मतलब क्या है, यहाँ पर अब हम कर देते हैं होल नंबर, राइट, W। होल नंबर में आप जानते हैं 0 इन्वॉल्व हो जाता है, राइट। अगर हम होल नंबर की बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पर आप समझिएगा, होल नंबर हमने लिया है, ऑपरेशन अगर हम एडिशन लेते हैं, राइट, तो उस कंडीशन में बाइनरी ऑपरेशन हमारा हो जाएगा, क्योंकि कोई भी दो होल नंबर को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, होल नंबर ही मिलेगा। अगर हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो फिर वही चीज़ है, मान लीजिए आपने 0 और 1 ले लिया, तो 0 - 1 करोगे जो कि -1 आएगा, तो अल्टीमेटली वो हमारा W में लाई नहीं करेगा, इसलिए हमारा सब्सट्रैक्शन जो है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो आप कोई भी होल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी दो आप होल नंबर लीजिए और उनकी मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पे जो आपको मिलेगा वो भी अब आपका होल नंबर ही होगा, जो कि यूनिक होगा, राइट। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम डिवीज़न की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न की बात कर लेते हैं। डिवीज़न में ही सेम लॉजिक लगेगा भाई, ज़रूरी नहीं है कि जब हम डिवाइड करें तो पर्टिकुलर वो हमारा उसी सेट में आए। जैसे 2/3 ले लीजिए, 2/3 हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है, किस में, होल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आप कह सकते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर के लिए सेम सिचुएशन जो आप देख रहे हो वो क्रिएट होगी, राइट। उसके बाद अब हम एक काम करते हैं, अब हम सेट ऑफ इंटीजर्स लेते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर जो लिया है सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स को आप जानते हैं हम जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। उसके बाद जेड से रिप्रेजेंट करने के बाद में हम कभी इसको आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर है, राइट। अब सेट ऑफ इंटीजर में आप जानते हैं क्या होता है, 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 +- 5। मतलब भाई इंटीजर में क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, सारे निगेटिव इंटीजर्स आते हैं और 0 भी इन्वॉल्व होता है, तो वो सेट हमारा इंटीजर कहलाता है। अब इंटीजर में देखिए, अब कोई भी हम इंटीजर, दो इंटीजर लेंगे, तो जैसे ही आप दो इंटीजर लेंगे और उनको जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। इट मीन्स इंटीजर के केस के लिए हम देख रहे हैं ऑपरेशन एडिशन है, हम जोड़ेंगे तो वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा, इसलिए होगा। कोई भी एलिमेंट आप इंटीजर के लिखिए, राइट। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, A + B = C फॉर एवरी ABC बिलोंग्स टू इंटीजर। कोई भी एलिमेंट लेंगे तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल होगी, राइट। सब्सट्रैक्शन के लिए भी हो जाएगा, राइट। भाई सब्सट्रैक्शन में देखिए A - B = C, राइट, फॉर एवरी कंडीशन यहीं से हम लिख देते हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये है, चाहे आप जोड़िए तो भी इंटीजर के एलिमेंट को अगर हम जोड़ेंगे तो भी हमको इंटीजर मिलेगा, अगर हम इंटीजर्स को इंटीजर से ही घटाएंगे तो भी हमको इंटीजर मिलेगा। इट मीन्स ये ऑपरेशन हमारे बाइनरी ऑपरेशन हैं, राइट। यहाँ पर अब हम कर लेते हैं राइट। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, A × B = C फॉर एवरी यहाँ पर चल ही रहा है, कोई इशू नहीं है, राइट। तो अगर हम कोई दो एलिमेंट हैं इंटीजर के, अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको इंटीजर ही मिलता है, राइट। इट मीन्स जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अब हम बात करें अगर डिवीज़न की बात करते हैं, तो जैसे आप अगर डिवीज़न की बात करेंगे तो फिर इसमें देखिए केस अलग हो जाएगा। आप कोई दो इंटीजर लीजिए, राइट, जैसे मान लीजिए फिर वही चीज़ आ गई,
आप 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, लेकिन 2/3 हमारा इंटीजर में लाई नहीं करेगा। तो जब 2/3 हमारा इंटीजर में लाई नहीं करेगा यानी डिवीज़न, भाई 2/3 का मतलब 2/3, राइट। तो 2/3 यानी डिवीज़न हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि 2 को अगर हम 2/3 यानी 2/3 जो है वो हमारा इंटीजर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं डिवीज़न इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, राइट। तो हम लोगों ने इंटीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया, राइट। अब हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो इंटीजर के बाद आप रेशनल नंबर ले लीजिए। रेशनल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए रेशनल क्या होता है। अगर हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो रेशनल नंबर एक्चुअली, रेशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। क्यू हमारा क्या होता है, x सच दैट x इज इक्वल टू P/Q। P और Q कहाँ से आते हैं, इंटीजर से आते हैं, जहाँ पर Q हमारा नॉन जीरो होता है, राइट। तो रेशनल नंबर का मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जिन एलिमेंट्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, जहाँ P और Q हमारे इंटीजर्स हों और Q हमारा नॉन जीरो हो। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं, बेसिकली कहा जाए कि वो जो सेट है, कलेक्शन है, वो हमारा जो है रेशनल नंबर का सेट है। अब देखिए सारे इंटीजर रेशनल में ही आते हैं, यानी अगर हम इंटीजर्स के सेट में ही एडिशनल नंबर ऐड कर दें, ऐड करने का मतलब उस सेट में हम इन्वॉल्व करा दें, राइट। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे कौन कौन से ऐड कराने, जैसे 2/3, 3/2, 5/3, यानी फ्रैक्शनल नंबर्स कह सकते हैं आप इसको, वो हम अगर ऐड करा दें तो एक तरह से कहा जाए कि वो हमारा पूरा का पूरा सेट रेशनल नंबर हो जाता है, राइट। फिलहाल तो रेशनल नंबर क्या है, ऐसे एलिमेंट जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, जहाँ P और Q इंटीजर है और Q नॉन जीरो है, राइट। अब इस केस के लिए आप देखिए कोई दो अगर हम रेशनल नंबर लेते हैं, राइट। अब ये हमें बनाना है, यहाँ पे इसको आप ऐसे कर दीजिए अभी इसके लिए। अब देखिए रेशनल नंबर, अब जैसे हमने एडिशन लिया, कोई भी दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमको रेशनल नंबर ही मिलता है, राइट। इसका मतलब एडिशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन है विद रिस्पेक्ट टू रेशनल नंबर, या एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट Q या ऑन सेट ऑफ रेशनल नंबर, राइट। तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अगर हम सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में, अब भाई देखिए दो रेशनल नंबर हैं, उनको आप जोड़िए तो भी आपको रेशनल ही मिलने वाला है, आप अगर उनको घटाएंगे तब भी आपको रेशनल ही मिलने वाला है। इट मीन्स ये भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो गया, राइट। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो अल्टीमेटली आप कोई भी दो रेशनल नंबर की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रेशनल ही मिलने वाला है, राइट। तो आप, लेकिन अब डिवीज़न की बात करते हैं। डिवीज़न में ज़रूरी नहीं है कि आप कोई दो रेशनल नंबर लें और उनको डिवाइड करें तो आपको रेशनल नंबर ही मिले, राइट। अब जैसे मान लीजिए हमने एक 3 लिया है, राइट, और एक एलिमेंट 0 लिया है। दो एलिमेंट हमने लिए हैं, या दो नंबर्स लिए हैं, या दो रेशनल नंबर लिए हैं। यहाँ पे रेशनल नंबर का चूंकि सेट है तो जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं तो रेशनल नंबर से ले रहे हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि आप देखिए डिवीज़न 3/0, राइट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/0। तो 3/0 डिफाइन नहीं हो पा रहा है, 3/0 जो है वो हमारा कैसा है, नॉट डिफाइन। तो जब हमने देखा कि दो एलिमेंट के लिए, मतलब दो एलिमेंट ऐसे हमें मिल रहे हैं जो हमारी कंडीशन को फेल कर रहे हैं। कंडीशन फेल करने का मतलब ये हो गया कि जब हम वहाँ डिवाइड ऑपरेशन लगा रहे हैं तो डिवाइड करने के बाद में हमको एलिमेंट रेशनल नंबर का नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पर ये रेशनल मिल गया होता तो उस कंडीशन में हम कह सकते थे कि ये जो है हमारा जो मतलब डिवीज़न है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो जाता विद रिस्पेक्ट टू रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है, हमको ऐसा एलिमेंट, दो एलिमेंट ऐसे मिल रहे हैं जिन पर हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, राइट। तो यहाँ पर डिवीज़न में हम देख रहे हैं 3/0 डिफाइन नहीं है। इट मीन्स 3/0 जब डिफाइन नहीं है उसके बाद हम कह सकते हैं कि डिवीज़न हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। डिवीज़न इज़ नॉट बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू रेशनल नंबर, राइट। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा रेशनल नंबर।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं रियल नंबर के सेंस में जाते हैं, तो रियल नंबर के सेंस में अगर हम जाते हैं तो देखिए, अब हम यहाँ पर सेट चेंज कर देते हैं, राइट। इसको तो हम देखिए, तो जैसे ही आप अगर सेट चेंज करेंगे, तो अब हमने सेट कौन सा लिया है, और रियल नंबर का लिया है। तो रियल नंबर क्या होता है आप जानते हैं, रियल नंबर एक्चुअली रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है, राइट। रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन का मतलब Q यूनियन, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है इरेशनल नंबर, राइट। मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर का जो यूनियन है वो हमारा रियल नंबर कहलाता है। यानी अब हमने जो सेट लिया है वो रियल नंबर का लिया है। तो रियल नंबर पे देखिए दो तरह के एलिमेंट होते हैं, या तो वो रेशनल होंगे और रेशनल नहीं है तो इरेशनल होंगे, राइट। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रफली आप समझिए, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P अपान Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए कि अब एडिशन की बात करते हैं। कोई भी दो रियल नंबर अगर हम ले रहे हैं, अगर उन दो रियल नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमको रियल नंबर ही मिलने वाला है, राइट। भाई रियल नंबर में क्या आएगा, रेशनल आएगा। रेशनल को रेशनल से ऐड करोगे तो रेशनल को रेशनल से ऐड करो, चाहे रेशनल को इरेशनल से ऐड करो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो पॉसिबिलिटीज़ है या तो वो नंबर हमारा रेशनल मिलेगा या इरेशनल मिलेगा। यानी ओवरऑल होगा तो रियल नंबर का ही एलिमेंट। यानी ओवरऑल अगर हम ये कहें कि कोई भी दो रियल नंबर अगर हम लेते हैं, राइट, A, B belongs to R, then A plus B is equal to C for every A, B, C belongs to R। आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो मैंने एक के लिए लिखा है, आगे फिर आप अपनी मर्जी से देख सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। लेकिन फिलहाल तो मैं बताना ये चाह रहा था आपको कि एडिशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो गया, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अगर हम लेते हैं रियल नंबर के और उनको जोड़ते हैं तो हमको रियल नंबर ही मिलता है। सेम इसी तरह से अगर कोई भी दो रियल नंबर हम लें और उनको घटाएं आपस में, तो जो हमको मिलेगा वो रियल नंबर ही मिलेगा। इट मीन्स कोई इशू नहीं है, सब्सट्रैक्शन भी हमारा हो गया। इसी तरह से मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब इसमें डिवीज़न की बात करेंगे, अब डिवीज़न में भी देखिए वही केस लागू होता है जैसे कि अभी हम लोगों ने इंटीजर में पढ़ा था या रेशनल में पढ़ा था। अब जैसे इसमें डिवीज़न में देखिए क्या है, डिवीज़न में थोड़ी प्रॉब्लम है। देखिए हम दो रियल नंबर लेते हैं, आपको मालूम है जैसे 3 रियल नंबर है, 3 बिलोंग्स टू R, 0 भी रियल नंबर है। लेकिन 3/0 की अगर हम बात करते हैं तो 3/0 हमारा रियल नंबर नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू R। 3/0 रियल नंबर में नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं कि डिवीज़न जो है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, राइट। अब रियल नंबर के बाद में अगर हम बात करें तो रियल नंबर के बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर्स का कलेक्शन होता है जिनको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको लिखने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा है, c इज इक्वल टू a प्लस आई बी सच दैट a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी ऐसे नंबर जिनको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां a और b हमारे रियल नंबर होते हैं, वो सारे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। खैर, अब कोई भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर अगर लेते हैं और उनको ऐड करते हैं तो वो हमें कॉम्प्लेक्स ही मिलता है। यानी कॉम्प्लेक्स के लिए भी कोई इशू नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा हमारा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लेंगे और उनको ऐड करेंगे तो हमको कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा। अब ये सोचने का काम आपका है, आप इसको सोचिए, राइट। इसी तरह से अगर हम सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर घटाते हैं आपस में, अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने 2 + 3i किया, 2 + 3i प्लस मान लीजिए 3 + 2i किया, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, 5 + 5i। तो अल्टीमेटली ये भी हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, सीधी सी बात है। इसी तरह से अगर हम घटाएंगे, ये तो मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह अगर हम घटाएंगे, घटाने के बाद में क्या मिलेगा, अगर मान लो अगर हम यहाँ माइनस कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारी कोई वैल्यू आएगी -1
प्लस आयोटा आ जाएगा, यानी वो भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, राइट। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो सब्सट्रैक्शन